सेंड किए हैं। क्या क्या है देखो भाई, आपका क्या है इसमें कि x बराबर 10 विद ऑब्जर्वेशन ऑन द हाइपरजोमेट्रिक रैंडम वेरिएबल x, ये पीएमएफ दे रखा है आपको हाइपरजोमेट्री का। और पूछ क्या रहा है, जब m 40 है n 30 है n अननोन है, तो बताओ एम एल क्या होगा कैपिटल N का, ये ना। तो कैपिटल N का एम एल क्या होगा, तो पुट करके देखो n की क्या वैल्यू होगी ताकि ये पीएमएफ मैक्सिमम हो जाए। ये आसान है। तो x को 10 रखना है ना, क्या क्या वैल्यू दे रखी है आपको, x को 10 रख दो तो ये क्या बनेगा, और ये जो वैल्यूज आपको है सर किसी ने पर बताया था कि इसका वैल्यू होता है nm/x। हाँ तो फॉर्मूला डायरेक्टली भी देख सकते हो आप, तो उससे भी आ जाएगा। नहीं तो मैं बता रहा हूँ प्रूफ कैसे होगा। एम एन अपॉन एक्स, यस सर। तो उसके हिसाब से 12 आने चाहिए फिर तो। सही 12 नहीं, कितना हो 120। जाएगा 120। 120। यस सर। तो 120 फिर मतलब प्रूफ करना पड़ेगा, जो मैं कर रहा हूँ उससे प्रूफ करने के लिए थोड़ा टाइम टेकिंग होगा प्रूफ से, है ना। जिन्होंने एम तो दिया है बट इट विल टेक टाइम अगर हम प्रूफ करें। थर्टी माइनस 10 तो ये 20 आ जाएगा ऐसे ही यहाँ पे। सो ये 20 है। अब इसको ओपन करना हालांकि डिफिकल्ट होगा, तो फॉर्मूला ही यूज कर लो। देख लो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तुम्हें देखना पड़ेगा इसमें हाइपरजोमेट्रिक में क्या आता है। सो ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो। तो ये एक्चुअली लाइक्लीहुड फंक्शन हो गया आपको। अब देखना ये किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगी, तो उसके लिए या तो फॉर्मूला यूज करो या फिर जैसे भी कर सकते हैं ना। सर एक चीज पूछनी कि सर डिस्क्रीट में लाइक्लीहुड कैसे लिखते हैं? डिस्क्रीट में भी ऐसे ही लिखेंगे जैसे ज्वाइंट पीएमएफ हो जाएगा। जैसे आप बाइनोमियल, मान लो बाइनोमियल रहता है तो कैसे लिखते हो आप, मान लो पी के टर्म में लिख दिया तो ये प्रोडक्ट। या बर्नौली के केस में देख लो, मान लो बर्नौली है तो क्या करते हो आप, p की पावर एक्स आई एंड 1 माइनस पी की पावर कितना होता है 1 माइनस एक्स आई। ये फॉर्म इस फॉर्म में पहले लाना पड़ता है पीएमएफ को। तो ये बर्नौली का ये फॉर्म होता है ना, तो इससे कर सकते हो। ये हो जाएगा, तो इससे बना सकते हो। ये लाइक्लीहुड बर्नौली का है, तो इस तरीके से इसको लिखना पड़ेगा। इसका जो फॉर्मूला है, मतलब फॉर्मूला आप देख सकते हो बुक में या ऑनलाइन उसको, क्योंकि या तो डिराइव करोगे या देखोगे। तो क्या बता रहा है ये, एम अपॉन एन ऐसे कुछ।
एग्जैक्ट एक्सप्रेशन तो है नहीं, कुछ ऐसा बता रहा है ये। नहीं तो इसको प्रूफ कैसे करो, अगर मान लो इस क्वेश्चन में करना हो, हाउ विल डू। सो जो आप कह रहे हो फॉर्मूला अगर वो करेक्ट है तो उससे आंसर आ जाएगा, नहीं तो इसे प्रूव करने में बहुत टाइम लगेगा, तो इसको मुझे स्किप करना पड़ेगा, नहीं तो सर एक क्वेश्चन इसका लाइक्लीहुड कैसे लिखेंगे? इसमें अच्छा इस तरह के क्वेश्चन में ना एक्चुअली मुझे भी प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि रैंडम वेरिएबल टेक्स द वैल्यू 1 2 3 विथ, इसको ना एक कंबाइन करके लिखना पड़ेगा कि जैसे मान लो ये है ना, जैसे आपके पास ये बर्नौली का फॉर्म है तो इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको, और इस फॉर्म में लिख देंगे तब आ जाएगा। तो 1 की ये प्रोबेबिलिटी है, 2 की ये प्रोबेबिलिटी है, 3 की ये है। अब इसको कंबाइन करके जैसे मान लो हम जानते हैं ना, फॉर एग्जांपल बर्नौली में क्या है कि P और 1 माइनस P है, तो इसी को हम लोग ऐसा लिख देते हैं, ये कर सकते हो। देखो x को 1 रखोगे तो P आ जाएगी, और x को 0 रखोगे तो 1 माइनस P आ जाएगी। तो वैसे ही करके आपको जो दे रखा है इन्होंने उसको कंबाइन करना पड़ेगा। जैसे आपको क्या दे रखा है इस तरह से कि ये है थीटा स्क्वायर 2 थीटा इंटू 1 माइनस थीटा एंड 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर, ये है। अब इसको अगर आप पुट करोगे, ये कब है, जब x की वैल्यू 1 है 2 है। अब इसको एक सिंगल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं क्या, इस तरीके से, फॉर एग्जांपल थीटा की पावर कोई नंबर आ जाए, लेट्स से इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि however the observed frequency of 1 2 3 are this then, अच्छा ये तो बता ही रखा है ना यहाँ पे, तो ये तो आसान है फिर, क्योंकि इन्होंने बता दिया 1 की फ्रीक्वेंसी n1 है, 2 की n2 है, 3 की n3 है। नहीं तो यहाँ पे आपको ढूंढना पड़ेगा थीटा की पावर सम फंक्शन ऑफ x एंड 1 माइनस थीटा की पावर सम फंक्शन ऑफ x। सो यहाँ पे कोई मान लो फॉर एग्जांपल gx और hx ऐसा लिखना पड़ेगा ताकि ये इसी फॉर्म में आ जाए। जैसे यहाँ पे x और 1 माइनस x आया ना, तो उसी फॉर्म में इसको gx hx ढूंढना पड़ेगा क्या होगा सुटेबल, ताकि ये इसको सेटिस्फाई कर ले। ये देखना पड़ेगा कि हम ऐसा क्या लें। उसकी पावर लिखेंगे फिर इसको सिंपलीफाई करके हाँ, अब इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन का तो आसान है। यहाँ पे तो ये है कि हमें बता दिया इन्होंने कि जो लाइक्लीहुड फंक्शन होगा वो 1 पे फ्रीक्वेंसी n1 है, तो 1 की प्रोबेबिलिटी कितनी थी, थीटा स्क्वायर। सो थीटा स्क्वायर की पावर n1 होगी एंड 2 थीटा 1 माइनस थीटा की पावर n2 होगी। तो यहाँ ये बता के थोड़ा आसान कर दिया है, और 1 माइनस थीटा होल स्क्वायर इसकी पावर n3, तो 2n3 होगी। हालांकि देखो जो बहुत लेंदी क्वेश्चन है वो सीयूटी में नहीं आएंगे, है ना। कुछ सीयूटी में जो क्वेश्चन आएंगे इजी वाले आएंगे जो कम टाइम में हो जाए। जैम में या गेट में कई बार आते हैं लेंदी क्वेश्चन, यहाँ पे नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ टाइम कम है। तो ये बन गया। अब इसको मैक्सिमाइज कर लो आप, तो सिंपल है ना। क्या करना है, इसको ये एज अ फंक्शन ऑफ थीटा है, तो आप इसको कैसे मैक्सिमाइज करोगे, इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो आप, या तो लॉग ले लो, नहीं लॉग डायरेक्टली लॉग ले लो, आसान रहेगा। सो लॉग ले लो इसका, मान लो एल थीटा है और एल डैश थीटा निकाल के 0 पुट कर दो, तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी वो एमएल हो जाएगी। कर पाओगे इसको? सिंपल है ना, ये लाइक्लीहुड फंक्शन एक्चुअली। तो n1 n2 n3 है तो आसान है इसके हिसाब से। और यहाँ भी जैसे इस तरह से या तो इस तरह से लिखो, नहीं दिया हो तो n1 n2 इस तरह सोचना पड़ता, फिर आप उस तरह से फिर क्या करोगे इसका। बाकी ये लाइक्लीहुड फंक्शन ही, मतलब ये पीएमएफ है, पीएमएफ से लाइक्लीहुड फंक्शन आ जाएगा, लाइक्लीहुड फंक्शन से एमएल आ जाएगा। ये है। नेक्स्ट क्या है आपका? सो ठीक है जी।
ओके सचिन, आपका कौन सा क्वेश्चन है? गुरु तो बहुत सारे क्वेश्चन है, मनीष के नाम से जो है। यस सर, 20 नंबर। 20। तो ये 20 जो ये कह रहा है कि yx आपको दे दिया है। yx क्या है? लैम्बडा e की पावर 2x प्लस e की पावर बीटा x, है ना। और यहां से आपको दे रखा है एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये भी दे रखा है कि dy by dx एट 0 इज 5। तो y 0 क्या होगा? तो इसमें ट्राई किया आपने? क्या क्या प्रॉब्लम है, ट्राई किया आपने इसको? ये सर ट्राई किया, बीटा की वैल्यू -3 है सर, ये सैटिस्फाइंग, इसके आगे समझ नहीं आ रहा, हो नहीं आ रहा, आंसर नहीं आ रहा है। मतलब ये तो y डैश निकालोगे, एक तो तरीका है कि यहाँ से चलो y डैश x, तो सिंपल है ना। मतलब जो भी आंसर आए, आंसर मैच होना वो अलग चीज है। मेरा ये कहना होता है कि आपको अप्रोच पता होना चाहिए, और जो आप कर रहे हो उस पर आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ आप कर रहे हो, सही कर रहे हो, ये चीज है। तो दो जनरल सॉल्यूशन के साथ इसको सॉल्व किया था सर, c1 e की पावर 2x + c2 e की पावर -3x आया था इसको सॉल्व करना। लेकिन यहाँ पे C1 C2 वर्क नहीं करेगा, C2 तो 1 दे रखा है इसने, है ना। टू टाइम डिफरेंशिएट करके भी किया था। अच्छा, जब सॉल्व किया तो क्या आया? C1 e की पावर 2x और बीटा की वैल्यू सर -3 आई थी। फिर यहाँ से बीटा निकाल लेंगे, फिर इसमें जो कंडीशन दिया वहाँ से लैम्डा आ जाएगा, फिर वो एक्चुअली क्या करना, y डैश निकालो, उतना मत करो यहाँ से। फाइंड करने के लिए कंडीशन दिया होता ये है, फिर y डबल डैश x लिखोगे, सो 4 लैम्डा e की पावर 2x प्लस बीटा स्क्वायर e की पावर बीटा x। ये तीनों को क्या करो, पुट कर दो तुम कहाँ पे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। सो पुट कर दोगे तो दो इक्वेशन, मतलब इक्वेशन आ जाएगी ना, y डबल डैश प्लस 6y डैश, नहीं नॉट 6, y डबल डैश प्लस y डैश y डबल डैश प्लस y डैश माइनस 6 बराबर 0। इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको यूज करो, इसको इन तीनों को यहाँ पुट कर लो। अब पुट करने के बाद क्या होगा, एक इक्वेशन आ जाएगी वहां, लैम्डा और बीटा में एक इक्वेशन आ जाएगी यहाँ से। लैम्डा की वैल्यू 5/2 आ रही थी। लैम्डा इज 5/2, ओके, हाँ ठीक है। और लेकिन यहाँ से लैम्डा कैसे निकल जाएगा डायरेक्टली, बीटा भी तो है। इसमें निकला तो वो इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से कंपेयर करके निकाले। हाँ, तो जैसे भी निकाले थे तो आपको है। सर ऐसे कर रहे थे, मैं कर रहा था कि यहाँ से जो 2 वैल्यू मिलेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन का, वहाँ से बीटा -3 आ जाएगा सर। अच्छा, तो वहाँ पे बीटा इक्वल टू -3 रख देंगे, फिर जो कंडीशन दिया हुआ है सर वही इक्वेशन में कंडीशन रख कर लैम्डा निकाल लेंगे सर। हाँ ये भी है, dy by dx एट 0 दे रखा है, 5 है, तो ये भी कर सकते हो। एक तरीका है, या तो इसको पुट करो, नहीं तो तुम जो निकाले थे तरीका कि m² प्लस m माइनस 6 से 0। देखो मैं ये कहना जो तुम कर रहे हो उस पर कॉन्फिडेंट रहो कि हाँ तुमने सही किया है। अब कई बार तुम लोग बस वेरीफाई करने के लिए पूछते हो, उससे टाइम के लिए वेरीफाई, इसका मतलब कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है, कि आपको मेथड जो पता है वो आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं हो। अरे आंसर देखा गलत हो सकता है, उसकी क्या टेंशन लेना है, लेकिन दोबारा सॉल्व करने का क्या मतलब है। आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए इतने पढ़ने के बाद कि हाँ जो मैंने किया ठीक है। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, 2 आ रही है और -3 आ रही है, तो ठीक है इससे भी कर सकते हो तुम यहाँ पे। तो यहाँ C2 की वैल्यू 1 है, तो अगर इस तरह से देखोगे तो ये बनता C1 e की पावर दिस, तो एक 2 है एक -3 है, ठीक है बीटा -3 हो गया। तो बीटा -3, तो अब yx क्या बन गया हमारे पास, y का लैम्बडा e की पावर 2x प्लस e की पावर -3x। अब dy by dx निकाल लो यहाँ से, dy by dx निकालो कितना आएगा। अब ये सब तो आसान चीज है ना, मेरा ये कहना है इसमें ऐसा क्या खास है। सो 2 लैम्बडा e की पावर 2x माइनस 3 e की पावर -3x। अब क्वेश्चन ने कहा है कि जब x को 0 रखोगे तो dy by dx 5 हो जाएगी।
तो x को जब 0 रखोगे तो dy अपॉन dx 5 हो जाएगी। ये पुट करो तो 5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस 3, यहां से लैम्डा कितना आ गया 4। बताओ, तो पूछा है y0 क्या होगा, तो y0 की वैल्यू अगर आपको चाहिए सो yx ये है तो y0 निकाल लो। y0 क्या आएगा लैम्डा प्लस 1, तो लैम्डा तो 4 है तो 4 प्लस 1 5 आ जाना चाहिए। चेक कर लो एक बार तुम लोग। जैसे 5 आ रहा तो वो उसमें ऑप्शन 4 ही। अरे तो 5 आपका करेक्ट है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको खुद पे भरोसा नहीं है। अगर आंसर गलत है तो दोबारा क्या, आपको खुद पे भरोसा नहीं है, हमने जो किया वो सही किया है, सो गया, क्वेश्चन आंसर गलत लगा रखा है तो उसमें पूरा सॉल्व करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सब इतना मुश्किल पूछा है ना कि इसमें आपकी गलती होगी तो सिंपल कैलकुलेशन है, गलतियां हो सकती है। एटलीस्ट आपको अप्रोच पता है, तो एग्जाम में भी जैसे आपका आंसर 5 आएगा तो 5 ही लगाने हैं, वही करेक्ट होगा, ये चीज है। बट अपने मेथड पे भरोसा करो, आप खुद पे भरोसा करो कि हाँ सही कर रहे हो आप, ये है। सर एक परसेंट ये 90 नंबर तो ये भेज दो उनको, ये करेक्ट कर देंगे जब भी, है ना, तुमको भेजो कि आंसर ये है, उन्होंने लैम्डा निकाल के छोड़ रखा है। ये कि सर जैसे सर ऑब्जर्वेशन गिवन है और सर एमिली फाइंड करना है सर उसमें, और सर पैरामीट्रिक स्पेस गिवन है उसमें, और उसमें लाइट नहीं कर रहा है सर जो हमारा एमिली आया, तो सर उस केस में क्या करते हैं? उस केस में हम लाइक्लीहुड में देखते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम होगा। सर जैसे जो हमारा पैरामीट्रिक स्पेस है वो गिवन है -2, -1, 1 और 2, और हमारा एमिली 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे उसमें? तो 4 ml नहीं हो सकता ना, तो आपको देखना है कि ये पैरामीटर स्पेस का ही, डोमेन का ही मेंबर तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। क्या है बताओ इसमें क्या है? सब -2, -1, 1 एंड 2, और आ रहा है 4। नहीं नहीं, ml 4 कैसे आ रहा है? ml तो इसमें से आएगा, तो आपको ml निकालना नहीं आता इसका मतलब। सर मतलब तो ऑब्जर्वेशन की वजह से उसको फाइंड करके 4 आ रहा था। हाँ तो ऑब्जर्वेशन वाला करेक्ट नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा, इसमें से आएगा। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है, क्या है डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल है। सर बस ऑब्जर्वेशन गिवन थी उसमें डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन भी तो होगा किसी डिस्ट्रीब्यूशन का एमिली। सर x बार यूज कर रही था। नहीं नहीं, वो मैं समझा, तो नियरेस्ट वैल्यू यहाँ से देख लो कि उसमें नियरेस्ट कौन सा वैल्यू है, 4 के नियरेस्ट कौन सा नंबर है इसमें? 2। हाँ तो 2 ml होगा। ओके somehow you have to maximize the function। एक तो कुछ लोग कॉन्सेप्ट रट्टा लगा रखे हैं इस तरह से, somehow you have to maximize the function, और ये डोमेन है उस लाइक्लीहुड फंक्शन का, तो आपको देखना है कि ml इन नंबर में से ही कोई एक आएगा। ठीक है, अभी ये हो जाएगा इसका जो भी है 2 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। ओके सर। और किसका डाउट है भाई? हो गया विकास, आपका क्या है इसमें? सर मैंने भी भेजा है। अच्छा आपने पहले भेजा हुआ ना, एक मिनट को देखता हूँ इतने, है ना जी। सर अभी भेजा, आपको पर्सनली भेजता है। अच्छा ठीक है, ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन जो है, हाँ जी सर। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ओके, तो जैसे क्या है आपके पास इसमें कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है इन्होंने, 1 -1 2 2 3 4 और 1 -2 और 0, ये मैट्रिक्स है। तो इसकी आइगन वैल्यूज मान लो λ1 λ2, बोला है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, तो क्या आप इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख सकते हैं? यही तो पूछ रहा है ना। सो दिस विल बी, अगर सिंपलीफाई करो आप एलसीएम ले लो तो λ1 + λ2 + λ3, यहाँ हो जाएगा λ2 λ3 λ1 λ3। हाँ प्रोडक्ट होगा नीचे λ1 ओ हाँ यस यस, वो λ1 λ2 λ3 और यहाँ पे λ1 λ2 ले लो, यही तो है। तो इसमें क्या डाउट है? क्या आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना आता है? a -
लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 कर दो। फॉर एग्जांपल ये आया ax क्यूब, या x के टर्म में लिखो या लैम्डा के टर्म में लिखो, मान लो x के टर्म में लिख दो आप, a माइनस एक्स आई बराबर 0, ax क्यूब bx स्क्वायर cx प्लस d बराबर 0। तो क्या आपको पता है कि इस इक्वेशन के लिए मान लो इसका रूट्स है लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, तो ये वैल्यू कितनी आएगी न्यूमरेटर वाली, कितनी आएगी? मतलब क्या होता है फॉर्मूला इसका, ए बी सी डी के टर्म्स में अगर बात करूं तो इसके फॉर्मूला कितना आएगा, इसमें डिटरमिनेंट कितना आएगा, सी। मान लो ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, ये आपको निकालना पड़ेगा, मैंने निकाले नहीं है। कैसे निकालोगे आप, a माइनस एक्स आई, ए मैट्रिक्स ये है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, घटाओ डिटरमिनेंट को 0 पुट करो, जब सॉल्व करोगे एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी। इसमें ये कुछ नंबर्स आएगा, ये आपको देखना है क्या आएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इस इक्वेशन के पास 3 रूट्स हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3। तो पहले तो आप लोग बताओ मुझे सम ऑफ रूट्स क्या आता है यहाँ पे, इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बताओ जी, इनका डाउट है। माइनस बी बाई ए। तो ये माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से अभी तो इसकी जरूरत नहीं है इसमें, और 2 का प्रोडक्ट ले ले, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 3 लैम्डा 1, इसकी वैल्यू क्या आएगी, सी बाई ए। और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 इंटू लैम्डा 3 कितनी आएगी, माइनस डी बाई ए। पुट कर दिए यहाँ पे, तो यहाँ पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू थी सी बाई ए अपॉन माइनस डी बाई ए। तो फाइनल सिंप्लीफाई होके क्या आ गया, ए कट गया, माइनस सी अपॉन डी। देखो ये मैंने आपको अप्रोच बता दिया है, एग्जैक्ट सॉल्व तो नहीं किया है, कि आपको समझ आ रहा है करना क्या है। यस सर, एक बार ट्राई कर लूंगी। हाँ सिंपल है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैं। क्या होता है, a माइनस एक्स टाइम आई, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो a माइनस एक्स टाइम आई का डिटर्मिनेंट 0 है, तो a माइनस एक्स टाइम आई का डिटर्मिनेंट 0 कर दीजिए, उससे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन आ गई तो उससे रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, चलिए सो उसको सॉल्व करके देखिए क्या आएगा। अरे भाई ये सम ऑफ द इनफाइनाइट, ये सब कब कर पाओगे भाई, इस तरह से क्लास 11 12 के क्वेश्चन है ये, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज जाके देखो, क्लास 12 में सीक्वेंस सीरीज में क्वेश्चंस हैं। मेरा नहीं। हाँ ये उसका बोल रहा हूँ मैंने, इसका। सर इसमें 3 आ रहा तो मेरा आंसर 2। हाँ तो आपका 3 करेक्ट होगा, वेरीफाई ठीक है। जैसे किसी को भेज के वेरीफाई करवा सकते हो ना आप ये सब क्वेश्चंस के, जैसे कोई हो तो कोई फ्रेंड को भेजोगे, सॉल्व करो, उससे डिस्कस कर सकते हो आप, जब आप कर पा रहे हो तो। सो 19 नंबर का 19 में क्या है, इसमें क्या डाउट है, सो नहीं सॉल्व हो रहा है। ये b1 b2 1 है, और नेक्स्ट टर्म सम ऑफ 2 प्रीवियस टर्म है, तो वैसे an की लिमिट पूछा है, an क्या रेशियो ले रखा है, तो तो जो कंडीशन दिया है उसमें डिवाइड करते हैं bn+1 का, जो n के टर्म में आ जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ वो तो ठीक है। तो यहाँ से एक्चुअली होगा क्या, an की लिमिट लिया ना, तो bn+1 अपॉन bn है, तो इसको डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, थोड़ा सा समझ तो आ रहा है कहीं कहीं। ऐसे सीक्वेंस बन रहा है सर, सही 80 सीक्वेंस बन रहा है, वो सॉल्व नहीं हो रहा। फिर इस तरह हो जाएगा an+1 = 1/an+1। देखो
एक मिनट, यहाँ जो तुम्हारे पास है bn+2 बराबर bn+1, और हमें इसने डिफाइन किया है an को bn+1 अपॉन bn, तो इसको लिख दो an के टर्म में। हाँ सही बोल रहे हो, इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं, मान लो bn+1 से डिवाइड कर दूं, तो bn+2 अपॉन bn+1, bn अपॉन bn+1 प्लस 1 हो गया। अब ध्यान से देखो इसको, तो bn+1 अपॉन bn, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन an प्लस 1। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ ये है, तो यहाँ से अगर मैं an+1 लिखता तो क्या होता, तो जाता bn+2 अपॉन bn+1, यही ना, ये हो जाएगा bn+2 अपॉन bn+1। सो ये क्या है, an+1। अब बताओ भाई इसमें क्या है, ये सब जैम के दौरान खूब क्वेश्चन आए थे इस तरह के। अब इसका लिमिट निकाल पाओगे? यस सर। तो इस तरह दिमाग में लगाओ ना थोड़ा सा। एक तो कोई क्वेश्चन जो तुम सॉल्व कर पाते, इस तरह क्वेश्चन ठीक है, जो सॉल्व नहीं हो रहा है, एटलीस्ट जो सॉल्व हुआ है आंसर मैच नहीं कर रहा, किसी से वेरीफाई करवा सकते हो तुम उसमें। ठीक है, अभी मुझे लगता है स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में मुझे लगता है कि मैं अभी 10 से 11 भी है, उसमें ज्वाइन कर सकते हो डाउट के लिए। इसमें क्या डाउट है भाई तुम्हारा विकास, जो 2 क्वेश्चन आपने भेजे उसमें क्या डाउट है? सर मैक्स करके है ना उसमें। तो मैक्स का क्या मतलब है, मैक्सिमाइज कर दो। कॉन्टिन्यूअस पूछ रहा है। तो जो भी लार्जर है वो मैक्सिमम ले लो, तो मतलब कॉन्टिन्यूअस पता है ना कैसे करना है, तो उसमें क्या डाउट है, मैक्स की वजह से डाउट हो रहा है। एक्स फाइंड करना प्रॉब्लम हो रहा है, एक्स किस पे लिमिट ले सर, ये प्रॉब्लम हो रही है। अरे भाई तुम ये बताओ मैक्स ऑफ एक्स वाई क्या होता है, मैक्स ऑफ एक्स कॉमा वाई को कैसे ओपन करते हो? एक्स जब एक्स होगा जब एक्स बड़ा हुआ है, हाँ, और वाई जब वाई बड़ा है। अरे यही काम इसके लिए काहे नहीं करते, तुम लोगों को पता सब है, ट्राई नहीं करना है, क्वेश्चन देख के डर गए। सेम करो ना इसके साथ, जब कोशिश करोगे तभी तो कुछ होगा आगे। अब तुम ट्राई नहीं करते, सेम काम करो इसके साथ, तुम्हें ये पता है तो ये भी सेम करो ना, इसमें क्या दिक्कत है, लेकिन ट्राई नहीं करना है। वहाँ पे जो लिमिट आएगा, लिमिट पे लेंगे ना सर, किस पॉइंट पे लेंगे, ये प्रॉब्लम हो रही है। किसका लिमिट किस पॉइंट पे लेंगे, जो यहाँ से आएगा खुद निकल के आएगा, हम क्यों लेंगे? हाँ तो वहीं पे वो निकालने में प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ से एक्स फाइंड करना है। x+1 कब होगा ये? एक्स का लिमिट जब x+1 बड़ा मॉड x+1 से। अब तुम बताओ ध्यान से कि x मोर देन मॉड x कब हो सकता है ऐसा? चलो इक्वल लगा लो, मान लो मॉड मोर देन इक्वल टू x कब होगा ये? अब ये तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स, हाँ बोलो, ये बताओ इसका सॉल्यूशन क्या है कि x मोर देन इक्वल टू मॉड x कब होगा? अब ये सब तो तुम्हें दिमाग लगाना चाहिए, क्या होगा ग्राफ बना के देख लो, नहीं समझ आ रहा है तो ये मॉड x है और x है, तो मॉड x और x कब इक्वल है? 0 पे सर। अरे भाई 0 मॉड से x, infinity तक। हाँ तो ये इसका सॉल्यूशन है, x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी, x 0 से इंफिनिटी तक है, तो यहाँ इसका भी सॉल्यूशन आ गया कि x+1 0 से इंफिनिटी तक है, और यहाँ पे आ गया कि मॉड x है ना, x छोटा है मॉड से, ये x का ग्राफ है, ये मॉड का ग्राफ है, तो यहाँ आ गया x+1 लेस देन 0। देखो, तो तुम्हें एक्चुअली डाउट यहाँ पे था। अब ये सब तो क्लास 9, 10, 11, 12 में ये सब चीजें आती है ना, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करें। तो ग्राफ बना के देख सकते, दोनों का ग्राफ बना के चेक कर सकते हो कब कौन किसके लार्जर है। तो ये हो गया जो तुम सोच, ये आ गया तुम्हारा जो जहाँ प्रॉब्लम था, ठीक है। हो जाएगा। तो कोशिश करके देखो ना, उस कोशिश करो, फिर उसे ढूंढो कि उसका क्या सॉल्यूशन है, 1 by 1। नेक्स्ट वाले में क्या डाउट है, तो इसका फॉर्मूला को डायरेक्ट रिजल्ट होगा, तुम देख लेना कि कोई नॉर्मल पॉपुलेशन है उसमें फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का क्या आता है
मीन, यही ना? सर रिजल्ट दिया बुक में देखें, रिजल्ट वही हो, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस है। हाँ तो वही करना पड़ेगा, ऑर्डर क्योंकि है। डायरेक्ट कोई शॉर्टकट तो पता नहीं है, करना वही पड़ेगा। अरे फिर तो वो तो नहीं हो, रिजल्ट याद ही करना पड़ेगा सर, ये तो अरे result सैंपल साइज 2 का है, तो भाई तुम कहाँ खोए रहते हो तुम लोग, दिमाग में कहीं लगाते हैं। सैंपल 2 साइज का है, तो मान लो x1, x2 है, मतलब तुम जहाँ देख लिए उसी को रट्टा है। मान लो सैंपल 100 साइज होता तो समझ आता है टाइम लगेगा। इसमें क्या पूछा है, एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या है? फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? मिनिमम ऑफ x1 x2, यही ना? yes। इसका फॉर्मूला क्या होता है मिनिमम का? हाँ सर, ये by 2। अब कितना टाइम लगेगा इसमें बताओ मुझे, कितना लेंदी लगेगा? लेकिन अपना दिमाग तुम्हें यूज करना ही नहीं है। बुक में कहीं सॉल्यूशन देख लिए तो उसी पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं समझने में। कितना टाइम लगेगा इसमें अब? हो जाएगा सर। फिर मतलब जहाँ सॉल्यूशन कहीं दे रखा है तो उसको रट्टा मारने में लगे हुए हैं, तो अपना दिमाग लगा लो थोड़ा सा। ठीक है भाई, तो जिनका अभी डाउट रह गया उसको स्टॉप करते हैं। 8 to 10 दूसरा बैच की क्लास है, तो अभी यहीं स्टॉप करते हैं। 10 से 11 में ज्वाइन करो जिनका डाउट रह गया। बाकी अभी फोकस करो रिवीजन पे, एक बार सिलेबस पूरा रिवाइज करो और सिलेबस ढंग से रिवाइज करो। पीवाईक्यूज एक बार कर सकते हो, मॉक टेस्ट समझ ठीक है जो हो रहा है करो, नहीं है तो छोड़ भी सकते हो। इन टाइम पे कोई जरूरी नहीं कि सब कुछ जानना ही है, तो अभी तो मॉक टेस्ट स्किप भी कर सकते हो अब, कि अभी जो पढ़ रखा है उसी को ठीक से रिवाइज कर लो, पूरा सिलेबस और पूरे पीवाईक्यूज। मॉक टेस्ट, नए मॉक टेस्ट नहीं भी कर सकते हो, जो पहले पढ़े उसको ठीक कर दो, ये है। नहीं तो एंड में क्वेश्चन नहीं होंगे, फिर वो तुम लेस कॉन्फिडेंट फील करोगे। इससे बेटर है कि या तो छोड़ दो मॉक टेस्ट करना आप, कि जो तुमने पीवाईक्यू सिलेबस कर रखे हैं या मॉक टेस्ट कर रखे हैं उनके रिवीजन कर लो। जो ऑलरेडी तुमने सॉल्व कर रखा है उसी को रिवाइज कर लो अब 2 दिन, ये कर सकते हो कि जस्ट पीवाईक्यू सिलेबस रिवाइज कर लो थ्रू आउट। जो पढ़ लिया उसी को रिवाइज करो, जो पढ़ा उनमें से गलती नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन आएंगे तो। ये क्योंकि ऐसे तो अथाह नॉलेज है, तुम जिंदगी भर सीखते रहो, कोई कमी नहीं है। लेकिन हमने जितना अभी तक सीखा है उसी पे परफॉर्म करना है, उसी के बेसिस पे, तो उसी को ढंग से रिवाइज करो। ठीक है, चलिए सी यू लोग लीव कर दीजिए। थैंक यू।